कांग्रेस रहनुमा पूनम प्रभाकर ने बिहार के बंकीपुर ज़िमनी इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी की तारीखी शिकस्त को जमहूरियत की बड़ी फतह और अवामी शऊर का मुजाहरा करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर नतन के इस रिवायती और दहाइयों पुराने कले का मिस्मार होना मुल्क की सियासत में तब्दीली की एक वाज़ेह और रोशन अलामत है। जान स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर की 20,000 से जायद वोटों की शानदार कामयाबी ने साबित कर दिया है कि अवाम अब तकब्बुर और नाकाम हुक्मरानी को बर्दाश्त करने के मोड में नहीं है। उनके मुताबिक सरकारी ताकत, इंतजामी मशीनरी और ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम भी अवाम की अदालत में बीजेपी को इस करारी शिकस्त से नहीं बचा सकी। पूनम प्रभाकर ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा के हालिया एहतजाज से लेकर इस इंतखाब के नताइज तक मुल्क के नौजवान और बेरोजगार मौजूदा हुकूमत से सख्त नाला है। उन्होंने दावा किया कि ये नतीजा सिर्फ एक नशिस्त की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि अवामी हुकूक को दबाने वाली सियासत के खिलाफ एक फैसला कुन और बड़ा अवामी धचका है। उनका कहना था कि जमहूरियत में अवाम ही सबसे आला मुंसिफ हैं और बंकीपुर का ये तारीखी फैसला आने वाले दिनों में मुल्कगीर सतह पर एक बड़ी सियासी तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा। अपोजिशन रहनुमा ने उम्मीद जाहिर की कि अवाम का ये सियासी शऊर मुल्क के जमहूरी इदारों और आईनी कदरों को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। కొద్ది నెలల క్రితం జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో 50,000 పైన మెజార్టీతో గెలిచిన భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు ఖాళీ చేసిన సీటు 20,000తో ఓడిపోయింది। ఇది బీజేపీ పతనానికి నాంది పలికింది। మొన్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా, ఈరోజు ఈ బీహార్లో ఓడిపోయినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడి సీటుతోటి భారతీయ జనతా పార్టీ పతనం ప్రారంభమైంది। మన్ కీ బాత్ కాదు, ప్రజల మాట వినమని చెప్తా ఉన్నది ప్రజలు। అంతేకాదు నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షాల తానేషాహి ఏదైతే నియంతృత్వం ఉందో నడవదు అని చెప్తా ఉన్నారు ప్రజలు। ప్రజాస్వామ్యము, రాజ్యాంగము, ఈ భారతదేశ భౌగోళిక సామాజిక అన్ని పరిస్థితులలో అర్థం చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితులను నడపాలి తప్ప నియంతృత్వంగా నడవదు ప్రభుత్వం అనే మాట చెప్పే ప్రయత్నం జరిగింది। ఇప్పటికైనా భారతీయ జనతా పార్టీ బుద్ధి తెచ్చుకొని సరైన విధంగా ప్రజలకు పరిపాలన అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజాస్వామికంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఇది భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక చెంపదెబ్బలాగా భావిస్తూ ఉంది। भारत राष्ट्र समिति के कारसाज सदर के टी रामा राव ने वजीर आला रोनथ रेड्डी पर शदीद तनकीदी हमला किया है। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वजीर आला अपना इंतखाबी हल्फनामा खुद बना नक़ल किए भर सकते हैं तो वो किसी भी मुकाबले आबहस के लिए तैयार है। उनका कहना था कि इंजीनियरिंग के तलबा पर कागज़ पर खुद से ना लिख पाने का इल्ज़ाम लगाने वाले वजीर आला ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मुसाबकती इम्तिहान दिया है या किसी इंटरव्यू का सामना किया है। केटीआर ने उन पर सख्त तंज करते हुए कहा कि वो खुद नकल करके पास हुए हैं और उन्हें तलबा की काबिलियत पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने मशवरा दिया कि वजीर आला को मेहनत किश तलबा को निशाना बनाने और उनकी तजलील करने से फौरी तौर पर ग्रेज करना चाहिए। अपोजिशन रहनुमा ने तालीमी निज़ाम और तलबा के मुस्तकबिल पर इस तरह के बयानात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उनके मुताबिक एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे शख्स को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उनकी सलाहियतों का मजाक उड़ाना चाहिए। केटीआर के इस तुंदोतेज बयान ने रियासत की सियासत और तालीमी हलकों में एक नया मुबाहिसा छेड़ दिया है। ఆయన ఇయాల మాట్లాడుతున్నాడు చదువుకున్న వాళ్ళ గురించి ఏం మాట్లాడతాడు? ఆయనకంట తెల్ల కాగితం మీద అంట పిల్లలకి రాయడం రాదంట। నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి గారు, నువ్వు నింపగలుగుతావా నీ ఎలక్షన్ ఫారం అఫిడవిట్? నేను ఏ ఛాలెంజ్ కంటే ఆ ఛాలెంజ్కి నేను రెడీ। నీ ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ నింపరా అయ్యా, నువ్వు చూస్తా నీకేం చదవచ్చో ఏమొచ్చో నేను కూడా చూస్తా। పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు। జీవితంలో ఒక పోటీ పరీక్ష రాసినావా? ఒక్క పోటీ పరీక్ష ఏదన్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పొరపాటున ఎప్పుడన్నా జీవితంలో ఒక ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయినావా? ఏం తెలుసు నీకు పిల్లల గురించి? మేము కష్టపడి చదువుకున్నా, నేను కూడా జీమాట్ రాసిన, జిఆర్ఈ రాసిన, జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ రాసిన, ఆల్ ఇండియా ఎంట్రన్స్లో సీటు సంపాదించి పూనాలో పోయి చదువుకున్నా, అమెరికాలో పోయి చదువుకున్నా। ఎంతసేపు ఏడుపులు తప్ప వేరే వాళ్ళ మీద ఒక్క ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయిన ముఖమా నీది? ఒక్క పోటీ పరీక్ష రాసిన ముఖమా? పోనీ ఒక అప్లికేషన్ రాసే తెలివి ఉందా? నకలు కొట్టి పాస్ అయినోడివి, గోడల మీద సున్నలు వేసుకుని బతికినోడివి నీకే ఇంత ఉంటే మరి పిల్లలకి ఎంత ఉండాలా? ఇవాళ ఎవరయ్యా కట్టేది? ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు రయ్యమని తిరుగుతున్న ఫ్లైఓవర్లు కట్టింది ఎవరు? ఇంజనీర్లు కాదా? హైదరాబాద్లో 42 ఫ్లైఓవర్లు కట్టింది ఎవరు? ముఖ్యమంత్రి కూర్చుంటున్న సచివాలయ భవనం కట్టింది ఎవరు?
తెలంగాణ ఇంజనీర్లు కదా? ఇవాళ మీరు కదా ఇప్పుడు ఈ నిమిషం మనం మాట్లాడుతున్న ఈ నిమిషంలో ఎల్లంపల్లి నుంచి పైకి రివర్స్ పంపింగ్ ద్వారా ఇవాళ నీళ్లు లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఎస్ఆర్ఎస్పికి. ఎవరు చేసింది? అది ఇంజనీర్లు కదా? ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ముఖ్యమంత్రి? మీ వెనకాలే ఉంది ఇక్కడ మీరు కూర్చునే కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్, కట్టిన ఇంజనీర్లు కదా? అందుకే నేను అంటున్నా ఈ మూర్ఖపు మాటలు ఎన్ని కట్టిన ఇంజనీర్లకి. నాకు రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్పేది ఒకటే, ఈ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల కట్టడాలు తెలుసు, మీకు సమాధి కట్టడం. भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा इनोगोला राकेश रेड्डी ने वजीर आला रोनथ रेड्डी के हालिया बयान पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि एक वजीर आला की जानिब से इंजीनियरिंग के तलबा को नाकारा और बेसूद कहना इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। उन्होंने वजीर आला को उनके बयान पर ललकारते हुए कहा कि जिन तलबा के बारे में दावा किया गया कि वो मुलाजमत की दरख्वास्त नहीं भर सकते, वही अब तारीख रकम करेंगे। उनका कहना था कि कोडनिगल के आने वाले इंतखाबात में 1 लाख तलबा वजीर आला के खिलाफ कागजात नामजदगी दाखिल करके अपना भरपूर जवाब देंगे। BRS रहनुमा ने मुतालबा किया कि रोनथ रेड्डी को इंजीनियरिंग के तमाम तलबा से अपने तौहीन आमेज अल्फाज पर बिला ताखीर और फौरी मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत की नौजवान नस्ल और तकनीकी तालीम हासिल करने वाले तलबा मुल्क का असासा हैं, जिनकी तहकीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन रहनुमा के मुताबिक इस तरह के बयानात से नौजवानों के हौसले पस्त होते हैं और हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर होती है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने अपना रवैया न बदला तो तलबा की जानिब से रियासत गिर सतह पर बड़ा और शदीद एहतजाज किया जाएगा। మిత్రులారా, ఒక విద్యాశాఖ మంత్రి ఈ రకంగా మాట్లాడొచ్చా? ఒకవేళ నిజంగా ఇంజనీరింగ్ విద్యలో కొంత గ్యాప్ ఉంటే ఉండొచ్చు, నేను కాదనట్లేదు, స్కిల్ గ్యాప్ ఉంటే ఉండొచ్చు. కానీ విద్యాశాఖ మంత్రి గారు నువ్వు దాన్ని ఎట్లా పూడుస్తావనే దాని మీద నువ్వు సమాధానం చెప్పాలి. ఇప్పుడు దేశంలో పేదరికం ఉంది, అంతేందుకు మన తెలంగాణలో ఎంత పేదరికం ఉండే, ఎన్ని ఆత్మహత్యలు, ఎన్ని వలసలు. మరి ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు మా ప్రజలందరూ బిచ్చగాళ్ళని మాట్లాడినలా? అట్లా మాట్లాడారు కదా, బాధ్యత ఉంటుంది కదా. కాబట్టి మీరు క్రిమినల్ వేస్ట్ అని మాట్లాడడం చాలా దురదృష్టకరము. హార్వర్డ్ వేయిన్లు వారం రోజులు శిక్షణ తీసుకున్నాకన్నా ఆయన మారుతాడని చెప్పి అధికారులందరూ భావించిళ్ళు. వాళ్ళు ఎంతో ఆలోచించి ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఈయన మాట్లాడతలేడు కాబట్టి, మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పెట్టుబడులన్నీ పోతున్నాయి కాబట్టి కనీసం ఈయన మారాలని హార్వర్డ్ పంపిస్తే వారం రోజులు ఆడ చదువు చెప్పినా కూడా ఈయన మారలే. ఇప్పుడు తలకాయ పట్టుకుంటున్నారు అధికారులందరూ కూడా. ఎందుకంటే మీరు ఆలోచించండి, ఆయన చేసిన కథ వల్ల ఈరోజు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ పోయింది, రియల్ ఎస్టేట్ పోయింది. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఈ ఉన్న ఐటీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఈ సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీ కూడా పోతే రాష్ట్రం మొత్తం దివాలా తీసేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే బేషరతుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులందరికీ కూడా క్షమాపణ చెప్పాలి. క్షమాపణ చెప్పకపోయినట్టయితే తప్పకుండా నువ్వు అప్లికేషన్లు రాయరాదు అన్నావు కదా, జాబ్ అప్లికేషన్ రాయరాదు అన్నావు కదా, కొడంగల్లో सिकंदराबाद में मुनक़िदा बोनुल्लू के मुक़द्दस त्यौहार के दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। पुलिस की मुबैना धक्का-मुक्की और बदनज़मी के बाइस वहां मौजूद जोगिनियां और उनके सरों पर रखे मुक़द्दस बोनम नीचे गिर गए। इस अचानक वाक़ये से बरहम और गमज़दा जोगिनियों ने शदीद एहतजाज करते हुए अपने दुख और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने रोते हुए कहा कि इस तरह मुक़द्दस बोनम को ज़मीन पर गिराना और उनके जज्बात को मजरू करना इंतहाई नामुनासिब अमल है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया की इस लापरवाही की वजह से उनके मजहबी जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। मुतासरा जोगिनियों ने गुस्से में आकर कहा कि यह वाक़या मौजूदा हुकूमत और पूरी रियासत के लिए नुहसत और बदबख्ती का बाइस बनेगा। इस वाक़ये के बाद वहां मौजूद अक़ीदतमंदों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और माहौल कशीदा हो गया। पुलिस और इंतज़ामिया के इस नामुनासिब रवैये पर मकामी लोगों ने भी सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए जवाबदेही का मुतालबा किया है।
सिकंदराबाद में श्री अजीनी महानकाली अमवारी बोनुल्लू के मुक़द्दस मेले और रिवायती हाथी की सवारी का जुलूस पुरअमन और कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। इस मजहबी तकरीब के बहुस्न व खूबी मुकम्मल होने की खुशी में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने अवामी जोश और खरूश का हिस्सा बनते हुए जश्न मनाया। पुलिस एहलकारों ने रिवायती डोल और ढोलक की पुरजोश धुनों पर अकीदतमंदों के साथ मिलकर ज़बरदस्त रक़्स किया और अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मेले का पूरा माहौल इंतहाई खुशगवार, पुरजोश और बाहमी यकजहती से भरपूर नज़ारा पेश कर रहा था। दिन रात सख्त सिक्योरिटी और हुजूम को कंट्रोल करने की जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाने के बाद पुलिस एहलकारों का ये रक़्स वहां मौजूद लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मकामी शहरियों और ज़ायरीन ने अवाम और पुलिस के दरमियान इस बेहतरीन हम आहंगी, दोस्ताना माहौल और खुशगवार ताल्लुक़ को बेहद सराहा। पुलिस एहलकारों के इस पुरजोश अंदाज ने मजहबी त्यौहार की खुशियों को दोबाला कर दिया और अवामी हलकों में इसकी वीडियोज़ भी खूब मकबूल हो रही है। इस वाक़ये ने यह पैगाम दिया कि अवामी खिदमत और अमन व अमान के साथ साथ पुलिस अफसरान अवाम के साथ मजहबी और सकाफती खुशियों में बराबर के शरीक हैं। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में एक अहम सियासी रहनुमा के घर में होने वाली चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अफराद में 2 बांग्लादेशी शहरी और उनका एक भारतीय साथी शामिल है, जो एक बैन अल रियासती और बैन अल अक़वामी चोर गिरोह का हिस्सा बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये मुल्ज़िमान दिन के वक्त बर्तन और दीगर सामान बेचने वाले बनकर इलाकों का जायजा लेते थे और रात को चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि मरकज़ी बांग्लादेशी मुल्ज़िम नुकीली दस्तावेज़ात के ज़रिए भारत में दाखिल हुआ था और मुल्क की मुताद्दिद रियासतों में चोरी की मुताद्दिद वारदातों में मुलव्वस रहा है। पुलिस ने मुल्ज़िमान के कब्ज़े से लाखों रुपए मालियत का सोना, चांदी, नकदी और दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली है। ज़िला पुलिस के आला हुक्काम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तकनीकी सबूतों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से केस को कामयाबी के साथ हल किया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के दीगर रुपोश अरकान और नुकीली शनाख्ती कार्ड बनाने में मदद करने वाले सहूलतकारों की तलाश में मसरूफ़ है। इंतज़ामिया ने वाज़े किया है कि गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले अफराद और जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। కొన్ని సీసీటీవీ స్క్రూస్ అండ్ లోకల్ లాజిస్ చెకింగ్ అన్నీ మనం చేయడం జరిగింది. 3-4 టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసాము. ఈరోజు మార్నింగ్ మనం 3 అక్యూజ్డ్కి పట్టుకున్నాము. దీనిలో 3 అక్యూజ్డ్లో 2 అక్యూజ్డ్ బంగ్లాదేశీ, ఒక పేరు మొహమ్మద్ జాన్ అలీ, ఒక పేరు మొహమ్మద్ రుమాన్ అలీ, ఒక తరుణ్ సింగ్ భోపాల్ అయిన. వీళ్ళ 2 బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇంతకుముందు కూడా 12 సార్లు ఇండియా వచ్చి దొంగతనం చేసి మొత్తం ప్రాపర్టీ తీసుకొని మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్ పోయి అక్కడ అమ్మేవాళ్ళు. ఇండియాలో వచ్చినప్పుడు 12 సార్లు వీళ్ళు వచ్చారు యాజ్ పర్ దెమ్. దానిలో 2015 నుంచి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటున్నారు. మార్నింగ్ టైం, డే టైంలో బయట యుటెన్సిల్స్ లేకపోతే బకెట్స్ ఇట్లా అమ్ముతారు, అట్లా చూపిస్తారు. నైట్ ఆ లొకేషన్ करनौल जिला के गुडवर इलाके के करीब एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जरी मजदूरों को ले जाने वाली एक ट्राली बोलेरो गाड़ी अचानक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई।
इस हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 9 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हो गए। वाक़ये के फौरन बाद मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर तमाम जख्मियों को गाड़ी से बाहर निकाला। इलाज के लिए तमाम मुतासरा अफराद को करीब के हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस ने इस वाक़ये का जायजा लेते हुए हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक तेज़ रफ्तारी गाड़ी के तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से ये हादसा पेश आया। फ़िलहाल तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है और अस्पताल में उनका मुनासिब इलाज जारी है। नलगोंडा जिला के चंडोर मंडल में वाक़े अडोतलापली गांव में एक शख्स ने अपनी बीवी के साथ झगड़े के बाद पंखे से लटककर खुदकुशी की कोशिश की। इस वाक़ये के फौरन बाद मकामी लोगों ने इमरजेंसी नंबर 100 पर कॉल करके पुलिस को हादसे की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल सीनिवास बिला ताख़ीर और फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हालात की संगीनी को समझते हुए मकान का मैन दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होने में कामयाबी हासिल की। अंदर पहुंचकर कांस्टेबल ने देखा कि शख्स बेहोश है, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर इसे CPR देना शुरू कर दिया। सीनिवास की इस बरवक्त और मौसर तदबीर से बेहोश शख्स की सांसें बहाल हो गईं और उसकी जान बच गई। पुलिस एहलकार की इस शानदार और फौरी हिकमत अमली को देखकर मकामी देही अवाम ने उनकी शदीद तारीफ की। गांव वालों और पुलिस हुक्काम ने इंसानी जान बचाने पर कांस्टेबल सीनिवास की इस बरवक्त कार्रवाई और हिम्मत को खूब सराहा है। డోర్ పెట్టుకుండు అది గేట్ తీస్తే ఎంత కుదిరినా వస్తున్నారని పోలీసులు అడిగింది అదే సైదే రే సైదే మేము వచ్చాం లే మేము ఉన్నాం రా లే మేము ఉన్నాం లే లే ఫ్యాన్ అయిపోయిందా అంతేనా ఆ పాపం చిన్న పాపం తీసుకో అదర్ బాబు ఓకేనా 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 చలో ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ ఆగా దియాలి కదా కొన్ని ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు ఏం కాదు ఇట్లా బేరించుకుంటూ పోతే ఎట్లా నన్ను అంటే బయట కూడా కట్టడం నాకు భయం అవుతుంది. నైట్ ఎంత రిస్క్ తీసుకోవాలి చెప్పు. ఇప్పుడు ఆయన వేసుకోవడం అంటే నన్ను గిడ వేస్తాడా చేస్తాడా? బయట పెడుతుండు ఇట్లా సంగతి అని ఫోన్ చేసినాడు. ఇప్పుడు సీకట్ల హైదరాబాద్ ఫస్ట్ బయట తీసుకుంటా లేరా లే 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 పైకి లే వదిపో లే పైకి లే పైకి లే. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా సార్? నైట్ మొత్తం ఇదే టార్చర్ నాకు. वरंगल जिला के वर्धुनापेट में वाक़े कबायली लड़कियों के इशराम स्कूल में जहरीला खाना खाने से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता रात स्कूल के हॉस्टल में फराहम किया गया खाना आलूदा होने की वजह से तालिबात की तबीयत खराब हुई। आज सुबह सवेरे तकरीबन 25 तालिबात को अचानक पेट में दर्द और कै की शिकायत होने लगी, जिससे अफरातफरी मच गई। हालत बिगड़ने पर स्कूल इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर तमाम मुतासरा लड़कियों को वर्धुनापेट के सरकारी हस्पताल में मुंतकिल किया। हस्पताल में तिब्बी अमले ने फौरी तौर पर मुतासरा तालिबात का इलाज शुरू कर दिया है और फ़िलहाल उनकी देखभाल की जा रही है। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी हुक्काम और पुलिस की टीम सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए हस्पताल और स्कूल पहुंच गई। हॉस्टल में खाने के मेयार और सफाई के इंतजामात पर सवालात उठाए जा रहे हैं और वाक़ये की जांच की जा रही है। इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम तालिबात की हालत मुस्तहकम है और उन्हें ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गजविलारामिरम के इलाके में एक बड़ी मिसमारी की मुहिम चलाई गई, जिससे इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। महकमा माल के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए कई गैर कानूनी सनती शेड्स और तिजारती दुकानों को ढा दिया। अमन व अमान की सूरत-हाल बरकरार रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ये ऑपरेशन किया गया। मिसमारी की कार्रवाई के दौरान कुछ मकामी लोगों ने मुदाखलत करते हुए काम रोकने की कोशिश की, जिससे माहौल तनाव का शिकार हो गया। पुलिस ने फौरी तौर पर पेश कदमी करते हुए मुजाहिरीन को रोका और ऑपरेशन में रुकावट डालने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस की सख्त निगरानी के बाइस ये कार्रवाई बगैर किसी बड़े वक्फे के मुसलसल जारी रही। हुक्काम का कहना है कि ये इक़दाम सरकारी अराजी को वागुजार कराने और गैर कानूनी तमीरात को हटाने के लिए उठाया गया है। मकामी लोगों की मुज़ाहमत के बावजूद भारी पुलिस सिक्योरिटी के तहत मिसमारी की ये मुहिम बिलाखिर मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा है कि बगैर शादी के एक साथ रहने वाली ख्वातीन पर भी घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का कानून लागू होगा। अदालत उज़्मा ने वाज़े किया कि अगर इस तरह के ताल्लुकात में रहने वाली ख्वातीन को किसी किस्म की हरासानी या तशद्दुद का सामना करना पड़ता है तो वो इस कानून के तहत केस दर्ज करवा सकती है। ताहम अदालत ने एक अहम शर्त आयद करते हुए कहा है कि शिकायत दर्ज करवाने वाली खातून को ये साबित करना होगा कि वो दोनों शादी के इरादे से एक साथ रह रहे थे। अदालत का कहना था कि ऐसे ताल्लुकात को घरेलू तशद्दुद के कानून के दायरे में लाने के लिए उनका कानूनी शादी की नौयत जैसा होना ज़रूरी है। इस फैसले से इन ख्वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मिल सकेगा जो इस तरह के ताल्लुकात में रहते हुए बदसलूकी का शिकार होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम से ऐसी ख्वातीन को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालतों से रुजू करने का रास्ता साफ हो गया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये फैसला मुआशरती तब्दीलियों और ख्वातीन की सिक्योरिटी के हवाले से एक इंतहाई सन मील साबित होगा। अदालत ने निचली अदालतों को भी हिदायत दी है कि ऐसे मुकदमात की समाअत के वक्त उन तमाम कानूनी पहलुओं और शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए। बिहार के बनकीपुर ज़िमनी इंतखाब में प्रशांत किशोर ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 30 साला मजबूत कले को ढा दिया है। इस अहम हल्के पर साल 1995 से मुसलसल 8 मरतबा नतन-ए-बैन के खानदान का कब्जा रहा था, जिन्हें अब तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इससे कबल बीजेपी के रुकन पार्लिमान रविशंकर प्रसाद ने दावा किया था कि बनकीपुर में उनकी पार्टी की जानिब से कोई भी खड़ा हो तो वो जीत जाएगा, लेकिन अवाम ने अपने वोट के जरिए इसका करारा जवाब दिया है। इससे पहले इस नशिस्त से नतन-ए-बैन के वालिद ने मुसलसल 4 बार और खुद उन्होंने भी 4 बार कामयाबी हासिल की थी, जिस पर अब ब्रेक लग गई है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार को 20,000 से जायद वोटों के भारी फर्क से शिकस्त देकर जबरदस्त धचका पहुंचाया है। इस तारीखी जीत ने बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है और अपोजिशन के लिए एक नई उम्मीद पैदा की है। अवाम के इस गैर मुतवक्के और वाज़े फैसले ने सियासी हलकों और तज्ज़ियाकारों को भी हैरान कर दिया है। इस शिकस्त के बाद बीजेपी की क़यादत को इस रिवायती और महफूज समझी जाने वाली नशिस्त पर अपने सियासी असर और रसूख पर असरन नौगौर करने पर मजबूर होना पड़ा है। जान स्वराज के सरबराह प्रशांत किशोर ने बनकीपुर ज़िमनी इंतखाब में 16,000 से जायद वोटों की फैसला कुन बरतरी हासिल करने के बाद रियासत की सूरत-हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि तमाम माआशी फ़वाइद और तरक्याती मंसूबे सिर्फ गुजरात के हिस्से में ही क्यों जा रहे हैं,
जबकि दीगर रियासतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के अवाम सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं और वो भी इज्जत और रोजगार के बराबर के हकदार हैं। प्रशांत किशोर का कहना था कि बिहार की अवाम अब एक बेहतर फाल और बासलाहियत वजीर आला की मुस्तहिक है जो रियासत को तरक्की की राह पर गामजन कर सके। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा क़यादत रियासत के नौजवानों को उनके हुकूक और रोजगार की फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अपोजिशन रहनुमा ने कहा कि बिहारी अवाम की सख्त मेहनत का समर खुद उनकी अपनी रियासत को मलना चाहिए ताकि वो माशी तौर पर खुद कफील हो सके। उनके मुताबिक ज़िमनी इंतखाब का ये नतीजा अवाम की जानिब से तब्दीली और अपने सियासी हुकूक की बहाली की एक वाज़ेह पुकार साबित हो रहा है। उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि उनकी पार्टी रियासत की तकदीर बदलने और अवाम को उनका जायज़ मकाम दिलाने के लिए अपनी जिदोजहद मुसलसल जारी रखेगी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम और बड़े फैसले में भारतीय जनता पार्टी के साबिक रुकन पार्लिमान और कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबराह बुर्जभूषण शरण सिंह को खातून पहलवानों की जानिब से दायर जिनसी हरासानी के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने इस मुकदमे में नामजद एक और मुल्जिम और फेडरेशन के साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी तमाम इल्जामात से बावकार बरी कर दिया है। ये फैसला इजाफी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अश्विनी पनवार ने समात मुकम्मल होने के बाद सुनाया, जिसकी तफसीली कापी का इंतजार है। ये मामला दिल्ली पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR पर मबनी था, जिसके बाद 2023 में जंतर मंतर पर खिलाड़ियों ने जबरदस्त एहतजाज किया था। इन इल्जामात की वजह से मुल्क भर में बड़ा तनाज़ो खड़ा हुआ था और नामवर पहलवानों ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। अदालती कार्रवाई की बंद कमरे में समाअत की गई और दोनों मुल्ज़िमान पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर बाहर थे। अब अदालत के इस हतमी फैसले से बुर्जभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को तमाम संगीन इल्जामात से बड़ी राहत मिल गई है। दूसरी जानिब शिकायत दर्ज करवाने वाली खातून पहलवानों ने इस फैसले के खिलाफ आला अदालत में अपील दायर करने का अज़्म जाहिर किया है ताकि कानूनी जंग जारी रखी जा सके। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज